हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम बात करेंगे किसी भी रेशनल नंबर को अगर हमें ये प्रूव करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चंस लिए हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको एक दो तीन बातें ध्यान रखनी है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहली बात कि सबसे पहले तो आपको जो भी डिनोमिनेटर दे रखा है उसके आपको फैक्टर करने हैं। अगर फैक्टर पहले से हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको सबसे पहले फैक्टर करने हैं। चलिए हम पहले फैक्टर ही कर लेते हैं। 8 के फैक्टर करेंगे तो हमें पता है वैसे 2 की पावर 3 आता है 8, राइट। सॉरी, यहाँ पर 4 होगा, देन 2 2s आर 2 1s, राइट। तो 2 की पावर 3 फैक्टर आ गए। अब इसका हम फैक्टर वाला फॉर्म लिख लेते हैं पहले, तो 2 की पावर 3 हो गया। अब देखिए दूसरी बात, पहली बात ये हो गई फैक्टर करना है। दूसरी बात क्या करनी है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसके जो डिनोमिनेटर होंगे वो 2 और 5 के फॉर्म में होंगे। मतलब 2 की पावर कुछ होगी, 5 की पावर कुछ होगी, वो मल्टीप्लाई में होंगे। या 2 अकेला होगा या 5 अकेला होगा तब भी ठीक है। बट अगर इसके अलावा अगर कोई होंगे, मतलब अगर ये होता है 2 और 5 होता है, या सिर्फ 2 होता है या सिर्फ 5 होता है, तो वो रेशनल नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। ठीक है। और अगर 2 5 के अलावा भी और होते हैं या सिर्फ 2 5 के अलावा कुछ और होते हैं, 2 5 होते ही नहीं है, तो वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अभी हम देख रहे हैं कि 2 की पावर 3 है, मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग है। तो कैसे टर्मिनेटिंग है मैं आपको बताऊंगा अभी, इसका मैं अभी डेसिमल एक्सपेंशन भी कर दूंगा। ठीक है, बट इसमें लिखना क्या है सबसे पहले, तो इसका आंसर कैसे करोगे, तो आप देखिए लिखोगे आप सिंस the denominator of 17 upon 2 raised to the power 3 is of the form 2 raised to the power m multiplied by 5 raised to the power n। अब देखिए ये वाला फॉर्म तो नहीं दिख रहा है, 2 raised to the power m सिर्फ दिख रही है, 5 की raised to the power n नहीं है। तो हमें पता है अगर हम यहाँ पर ये लिख लें ऐसे 5 की पावर 0, तो देखिए दिख गई 5 की पावर n, n की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि n की वैल्यू और m की वैल्यू क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट कोई भी नंबर हो सकता है। और 5 की पावर 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में है, सो तो क्या हो जाएगा, सो इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सिंपल टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके, एक्सपेंशन, राइट। इतना लिखना है आपको। अब मान लीजिए इसका एक्सपेंशन भी करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए इधर करते हैं। हमें गिवन है 17 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अब हमें चाहिए, क्योंकि हमें अगर डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है तो हमें ये दोनों ही चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे अगर हम 5 की पावर 3 से ऊपर 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 17 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3 होता है 125 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा। देखिए पावर सेम है, दोनों अलग अलग बेस हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पावर होल पावर लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 17 मल्टीप्लाइड बाई अगर हम 125 करते हैं तो ये हमें मिलता है 2125, और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 3, क्योंकि 2 5 10, 10 की पावर 3, राइट। अब देखिए 2125 अपॉन 10 की पावर 3 मतलब 1000, राइट, 30। अब क्या होगा, आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जीरो हटेंगे, जीरो हटेंगे, ये डेसिमल यहाँ होता है, यहाँ पे एक हटेगा तो यहाँ जाएगा, दूसरा हटेगा तो यहाँ जाएगा, राइट। इस तरह से ये हटेगा तो यहाँ पर फाइनली हमें जो मिलेगा वो 2.125 हो जाएगा। अब देखिए 5 के बाद और डिजिट तो है नहीं, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, तो इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, कितने डिजिट के बाद हुआ ये भी पूछ लेते हैं, हाउ मेनी डिजिट, कितने डिजिट के बाद, सॉरी कितने पॉइंट के, कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है,
यहाँ पर जितनी हाईएस्ट पावर होगी, यहाँ पर देखिए जितनी हाईएस्ट पावर होगी वही उतने ही डिजिट बाद ये एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। तो ये पूरा इसका फाइनल आंसर है जब आपसे पूछा जाए कि आप बताओ कि ये विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, हमने एक्चुअल डिवीज़न नहीं किया है, वो वाला जो हम ऐसे करते थे इस तरह से, वो हमें नहीं करना है। तो बिना इसके किए हुए हमें बताना है, तो हमने बिना इसके किए हुए बता दिया कि ये जो है नॉन टर्मिनेट टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग है, और एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 2.125। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो पहले तो इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, तो लेट्स से इसको हम हटा देते हैं, देन आगे का करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पार्टीशन कर देते हैं। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो फिर से इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इनके फैक्टर्स करना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले एक काम और कर सकते हैं, देखिए 15/1600 इन्होंने दे रखा है, हम इसको पहले ही डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 जार 15, 5 3 जार 15, 1 बचेगा, 5 2 जार 10, 320, मतलब 3/320 आ जाएगा। अब हम 320 के फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो देखिए 2 से करेंगे, 2 1 is 2, 2 6 जार 0 हो जाएगा, राइट। देन फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 40, 2 4 जार 8, this will be 20, right, this will be 10 and 5। तो 2 की पावर देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर हो गई 6 एंड 5। तो ये हमारे इसके क्या है, हमारे फैक्टर्स आए। तो 3 सबसे पहले हमें फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, हो गया 5। अब हमें पता है 2 और 5 के फॉर्म में आए, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो आपको लिखना क्या है इसके बाद आपको क्या लिखना है, ये पूरी लाइन लिखनी है, 2 लाइनें, एक ये लाइन और एक ये लाइन। सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ, अब यहाँ पर 3/2⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज ऑफ द फॉर्म 2m 5n, सो इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस इतना लिख देना इसके बाद। उसके बाद अब इसको टर्मिनेट करना कैसे है, अब हमें इसको कैसे प्रूव करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है। ठीक है, तो उसको मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो देखिए इसका एक्सपेंशन मैं आपको बताता हूँ। इसको तो हटाना पड़ेगा मुझे क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ। और देखिए हमारे पास है 3 ठीक है, इसके बाद से ही है ये, आई मीन इसके बाद से नहीं है, सॉरी, इसके बाद आपको ये 2 लाइनें लिखनी है, मैंने यहीं पर लिखी हूँ इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको ये करना है। तो 2⁻6 5। अब देखिए 5 कितना है, यहाँ पर हमें पावर सेम करनी होती है। तो पावर हमारे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है। तो हमें अगर 5 की पावर 5 से ऊपर 5 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेम हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 6 हो जाएगी, 5 की पावर भी 6 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, सॉरी 6 लिख दिया मैंने, 5, और इसका जब हम होल 5 बना देते हैं, राइट, सॉरी 6 होगा, 5 नहीं होगा ये, क्योंकि पावर कितनी है 6। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 10 की पावर 6। अब देखिए 5 की पावर 5 सॉल्व करके 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 10 की पावर 6 करके, मतलब 1 के आगे 6 जीरो लगा करके, फिर इसको जब आप डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करने का मतलब है कि 0 इधर शिफ्ट करते जाओगे लेफ्ट की तरफ, तो पॉइंट इधर लेफ्ट की तरफ, मतलब 0 हटाओगे नीचे से तो पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, जितने 0 उतने डिजिट पॉइंट शिफ्ट होता जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कितने डिजिट आपको शिफ्ट करना है। अब कितने डिजिट बाद ये एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट बाद ये टर्मिनेट होगा, तो आप यहाँ से बता सकते हो डायरेक्ट 6 डिजिट के बाद ये खत्म होगा। ठीक है, तो इसके आगे आप कर लेना। इसके आगे करने के बाद मतलब इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करोगे, 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना आएगा, उसके बाद जो भी आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ऊपर रखोगे 10 की पावर 6, मतलब 1 के बाद आगे 6 जीरो लगाओगे, फिर इसको डिवाइड कर लोगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।